का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। यही है गाइस ज़िंदगी का सच। चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन हम उससे ऊपर उठकर जीना आखिर सीख ही लेते हैं, या हमें जीना होता ही है। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो शाम का वक्त है, यहाँ शाम का 7 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे जोत बत्ती कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि शाम में ये नहाई है। ऐसा कुछ नहीं, मैं सुबह भी नहाई थी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो मुझे बाल धोना ही था। पर मैं सुबह नहीं धो पाई थी क्योंकि किसी चीज़ में मैं चली गई थी, इसलिए कहीं। और फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं शाम को बाल धो लूँगी दोबारा जब नहाऊंगी, तो इसलिए मैंने अभी बाल वाल धो के आई हूँ। और यहाँ पे मैं अपने मंदिर में जोत बत्ती कर रही हूँ, और बस भगवान से यही विनती करती हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन बस अपना साथ ऐसी कृपा बनाए रखना। और मैं बस इस A few moments later. तो गाइस 8 बज चुके हैं रात के, और खाना बनाने की मतलब टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। और आज स्पेशल खाना बनाऊंगी क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। और हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ केक वेक ऐसा कुछ आता है, नहीं। पर ये है कि जो मेरी सासू माँ है वो खीर बनवाती हैं, और जो भी सब्जी होता है ना वो बनवाती हैं, जैसे पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने खीर क्या किया था ना, कि जब मैं नहा रही थी ना, तभी मैंने खीर को बनने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद से ना यहाँ पे चावल हो गए थे। मैं पहले ना ज़रा से पानी में चावल को पकाती हूँ, जब पूरे अच्छे से पक जाता है उसके बाद मैं दूध डालती हूँ। मैं दूध के साथ नहीं पकाती हूँ क्योंकि 1 किलो दूध में ना मुश्किल है पूरे परिवार के लिए। तो मुझे उसी दूध में बनाना भी होता है और उसी दूध में मुझे बचाना भी होता है सुबह चाय के लिए। तो यहाँ पे ना मेरा बेटा है ना, वो यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि मम्मा आज क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। उसको पूड़ी बहुत पसंद है, तो पूड़ी मैंने बताया ना, तो बहुत खुश हो गया कि अच्छा मम्मा आज पूड़ी बना रही हो। अब मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पे खीर में दूध डाल दिया है, चीनी भी डाल दिया। अब धीमी आँच में ना मैं इसे पकने के लिए करीबन आधा घंटा पौना घंटा तक छोड़ दूँगी। और उसके बाद से इसमें डालने के लिए मैं नारियल और बादाम, थोड़े से 1-2 बादाम थे, और कुछ काजू किशमिश थे जो कि थोड़े थोड़े थे, तो मैंने इन सबको मैं खीर में डाल दूँगी। और आज मतलब मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, और ये हम लोगों को क्या है ना कि चाहे घर में किसी का भी बर्थडे हो, लेकिन हम बहुएं होती है ना कि उन लोग सबके लिए खाना पीना अच्छे से सब कुछ तैयारी करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा खुद का बर्थडे हो ना गाइस, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। मेरा ऐसा ही होता है। मेरा भी जब बर्थडे आता है ना, तो मैं भी सोचती हूँ कि काश मेरे बर्थडे पे मुझे कोई बना के खिला दे, पर ऐसा होता नहीं है। मुझे खुद ही बनाना पड़ता है अपने लिए। मन नहीं करता बिल्कुल भी कि अपने ही बर्थडे पे खुद ही खाना बनाऊं, क्योंकि फिर थक जाती हूँ। और फिर उसके बाद से ना खुद ही खाना बनाओ, इतना सारा खाना बनाओ, खीर पूड़ी सब्जी चावल, तो और मन नहीं करता। फिर मेरा मन ना और दुखी हो जाता है कि मतलब हम जो औरतें हैं ना, उनको किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। अगर उनका खुद का भी कोई दिन होता है ना, उसमें भी उनको आज़ादी नहीं होती है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं होती है। चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे को खुद ही करना पड़ता है। और कितना बुरा लगता है ना गाइस अगर खुद का बर्थडे हो तो। लेकिन जब घर में किसी और का बर्थडे होता है ना, तो हमसे खूब अच्छे से तैयारी कराई जाती है। लेकिन अगर हमारा खुद का बर्थडे हो, तो हम उम्मीद नहीं लगा सकते किसी से कि हमें भी कोई, हमारे लिए भी कोई स्पेशल खाना बनाए। ऐसा होता है ना गाइस, मेरे साथ तो हमेशा होता है। और 8 सालों से ना मेरा जब बर्थडे आता है ना, तो मैं अपने बर्थडे पे खुद ही खाना बनाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा साल बीतता है ना कि मन ही नहीं करता, मैं छोड़ देती हूँ, सिंपल सा बना देती हूँ दाल चावल। क्योंकि ना मन दुख हो जाता है कि मेरा ही बर्थडे है, मैं ही बना के खाना, तो क्या फ़ायदा मुझे बना के। इसलिए मैं भी कभी किसी साल पे ना मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे ना पनीर मैंने फ्राई कर लिया है तेल में, सरसों के तेल में मैं पनीर फ्राई करती हूँ। उसके बाद से मैंने मसाला भी तैयार कर लिया था। तो मसाले में मैंने प्याज लहसुन अदरक लाल मिर्च और जीरा, ये सबको मैंने पीस लिया था एक साथ सिलवट्टे पे ही, इसलिए मैंने पहले पीस लिया था, आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि बहुत टाइम हो जाता, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता। उसके बाद से मैंने मिक्सी में टमाटर पीसा था और सिलवट्टे पे ये सारे मसाले पीसे थे, क्योंकि ना सिलवट्टे पे ना टमाटर जल्दी से पीसते नहीं है, इसलिए मैंने मिक्सी में ही टमाटर पीस लिया था। और उसी में ही कटोरी में ही टमाटर के साथ में ही सारे मसाले मैंने मिला दिए थे, जैसे धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर
पाउडर, नमक, हल्दी ये सब मिला दिया था फूलने के लिए पानी में थोड़ा सा डाल के। तो ये सारा मसाला मैंने मतलब टमाटर के साथ में तैयार कर लिया था। तो प्याज वाला जो था वो भून चुका था, उसके बाद से मैंने ये मसाला डाल दिया था। और यहाँ मेरा डुग्गू ना जब मैं पनीर फ्राई करती हूँ ना तो उसको ना पनीर चाहिए ही होता है। तो मुझसे कह रहा है कि मम्मी मुझे 4 पीस देना। मैंने कहा बेटा सब्जी के साथ क्या खाएगा? कह रहा नहीं आप मुझे अभी 4 पीस दे दो सिर्फ। तो उसको मैंने 4 पीस पनीर से निकाल के दे दिया है। पनीर के साथ ना मेरी बहुत पुरानी मतलब यादें हैं, मैं क्या बताऊँ आपसे गाइस। जब मैं छोटी थी ना और मेरा भाई जब छोटा था तो उस टाइम पे हम छोटे छोटे थे ना, तो मेरे घर में पनीर बहुत कम बनता था, जैसे कुछ होता था ना तब बनता था। तो मम्मी ना मुझे और मेरे भाई को ना पनीर लाने के लिए भेजती थी। तो हम पनीर तो लेके आते थे, जैसे 1 पाव ऐसे पनीर लेके आते थे। तो उसमें ना जो मदन डेयरी वाला होता है ना उसमें छोटा सा पनीर का हिस्सा डाल देता था। तो हम क्या करते थे ना, हम दोनों भाई बहन हम उस पनीर को टुकड़ा उठाते थे और रास्ते में ही खा लेते थे। और मम्मी को घर आके कहते थे कि इतने ही पनीर दिया है उस पनीर वाले ने। ये मतलब हमारे बचपन से हम ये करते थे ये। तो पनीर की सब्ज़ी मेरी तैयार है और बस इसमें धनिया डाल दिया है और अच्छे से मेरी मतलब सब्ज़ी बन गई है, अच्छी लग रही है ना देखने में। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे पूड़ी के लिए आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा डुग्गू बैठा, जब जब मैं आटा गूंथती हूँ ना वो तब तब मेरे सब बगल में बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे आटा चाहिए होता है खेलने के लिए। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि अभी छूना नहीं है, अभी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अभी मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी पूड़ी और खीर का। तो बस वही है। तो यहाँ पे मैं पूड़ी में ना नमक, थोड़ा सा अजवाइन और कस्तूरी मेथी डाल के बनाती हूँ। कस्तूरी मेथी डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है पूड़ी में। जिनके लिए मतलब जो मेरे हस्बैंड है ना, जिनके लिए मैं स्पेशल खाना बना रही हूँ ना गैस, उनको तो कोई मतलब है नहीं, वो तो अभी तक आए भी नहीं है। और 9 बजने वाले हैं, वो अभी तक घर भी नहीं आए हैं और वो अपनी पार्टी कर रहे हैं। खैर उनकी तो डेली पार्टी होती है घर में, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पार्टी हो रही होगी उनकी। तो अभी तक वो घर भी नहीं आए हैं और घर आने के बाद भी उनको अपने से ही मतलब होता है, कोई वो नहीं है कि हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं। तो आटा मेरा गूंथ चुका है। और अच्छा गाइस, आप लोग मुझे बताना कि जब हम लास्ट में आटा गूंथते हैं तो हम अपनी 5 उंगलियां आटे में क्यों छापते हैं? अगर जिसको, मुझे तो पता है, लेकिन अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। उसके बाद से मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तलने के लिए मैं यहाँ पे लोइयाँ तोड़ रही हूँ। क्योंकि लोई तोड़ने से क्या होता है ना कि आसान भी रहता बेलने में जल्दी जल्दी। तो मेरा तेल जब तक गर्म होगा ना तब तक मैंने सारी लोई तोड़ ली थी। उसके बाद से गर्मा गर्म मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल रही हूँ, क्योंकि सब लोग तो आ चुके हैं, सिर्फ मेरे जो ससुर जी हैं ना वो आने वाले हैं। तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने सोचा कि सबके लिए मैं एक साथ पूड़ी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि बहुत तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है और पूड़ी बनाओ तो और गर्मी लगती है। इतनी देर खीर बनाओ, इतना सारा खाना बनाओ तो हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइस खाना तैयार है और यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ सास ससुर जी के लिए। पहले ससुर जी की थाली लगा रही हूँ। भोग मैंने लगा दिया है मंदिर में खीर और पूड़ी का। तो यहाँ पे ये खीर की कटोरी लगाई है, उसके बाद से सब्जी की कटोरी लगाई है, यहाँ पे 2 पूड़ी रखी हैं, उसके बाद से थोड़ा सा मैंने चावल और खीरा रख के मैंने यहाँ पे उनकी थाली लगा दी है। थाली अच्छी लग रही है ना गाइस, आज का स्पेशल खाना। तो ये मैं अपने ससुर जी को दे दूँगी खाना। तो गैस सबका खाना पीना हो गया है। मैं फिर से आ गई किचन में, क्योंकि साफ़ सफाई कौन करेगा, चाहे किसी का स्पेशल डे हो क्या किसी कुछ भी हो, लेकिन जो काम रहता है वो और बीच में कौन औरत ही पिसती है ना, चाहे किसी का स्पेशल डे हो तो काम सफाई कौन करेगा। तो बस मैं किचन में आ गई काम करने के लिए। मैं अभी तक खाना नहीं खाई, बाद में खाऊंगी खाना। और एक बात मतलब ना मन में दुख होता है गाइस कि हम औरतों का, हम हाउस वाइफ के लिए कोई स्पेशल डे क्यों नहीं होता है। होता है, ऐसा नहीं है, कुछ घरों में मानते हैं, मनाया भी जाता है, लेकिन ना कुछ घरों में बिल्कुल औरतों को बिल्कुल ही नौकर समझा जाता है कि ये औरत है, हाउस वाइफ है, तो इनका कोई स्पेशल डे नहीं होता। तो बस यही होता है गाइस। तो बस सबका मतलब मेरे हस्बैंड का स्पेशल डे रहा, लेकिन सब काम वाम वगैरह सब अकेले हैं, मुझे ही करना पड़ता है। सब लोग तो खा पी के अपना लेट गए हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।